कक्षा 11 के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सार्थक क्लासेस पर। हम कक्षा 11 के एग्ज़ाम सीरीज के प्रैक्टिस सेट भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट पहला चल रहा है, इस वीडियो में यह समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं। खंड सी है, इसका इनके 3 प्रश्न हमने हल कर रखे हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन, एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के मंदन से गति करता है। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा, यानी गतिज घर्षण गुणांक का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये मंदन यानी कि ये त्वरण ही होता है, इसका सिंबल ए ही है। इसका सिंबल क्या है? ए ही है। तो हम इसको हल कर लेंगे। तो ए बराबर 2 दिया हुआ है। सूत्र होता है गतिज घर्षण गुणांक का, गतिज घर्षण बल का, एफ के बराबर म्यू के एम जी। ये म्यू के आर होता है, आर की जगह पर एम जी रखते हैं, और यह दूसरा सूत्र होता है एफ बराबर एम ए। बल सदैव घर्षण बल के बराबर होता है, ये चाहे स्थैतिक हो या गतिज घर्षण बल हो। सवाल इसी कंडीशन से लगते हैं। दोनों मानों को बराबर करेंगे तो ए बराबर म्यू के जी आ जाएगा, तो म्यू के बराबर ए बटे जी हो जाएगा। मान ये बटे में आ जाएगा। ए का मान आपको 2 दिया है और जी का मान इसमें 10 दिया हुआ था, तो जी बराबर 10 रख देंगे। तो जब भाग करेंगे तो ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको इसी प्रकार से आप हल कर लेंगे। या तो सीधे आप सूत्र याद कर लीजिएगा या इन दोनों दशाओं को हल करके तब सूत्र बनाइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये वेक्टर से संबंधित है। यदि वेक्टर a बराबर 3i + 4j है तथा वेक्टर b बराबर 6i तथा 8j है, तो a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिएगा। a क्रॉस मतलब सदिश गुणन भी कह देता तब भी यही लगाते, और क्रॉस कह रहा तब भी यही सूत्र लगाएंगे। तो a क्रॉस b बराबर i j के, ये कंपलसरी है, इसमें k का मान नहीं दिया हुआ है, फिर भी k का मान आपको रखना ही रखना है। यदि नहीं दिया है तो 0 रखेंगे। तो आई जे के तीनों हो गए। पहली वाली लाइन ए की है, दूसरी वाली लाइन बी की है। जो पहले होगा उसकी पहली लाइन, जो बाद में होगा उसकी दूसरी लाइन बनेगी। अब इसमें हम सवाल को हल करेंगे। तो इसमें इस प्रकार से हल करते हैं। एक कॉलम और एक रो को जो है हम बंद कर लेते हैं। जब एक कॉलम और एक रो को बंद कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा? पहले आई के स्थान पर ये वाली लाइन बंद, तो 8 4 0 8 0 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार जे वाली लाइन बंद कर लेंगे तो जे वाली लाइन में क्या प्राप्त हो? जे माइनस का प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये फिर प्लस का हो जाएगा। तो अब की 3 6 और 0 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर के वाली लाइन बंद करेंगे तो के की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको तीनों मान सारणिक छोटे सारणिक बन जाएंगे। अब इन छोटे सारणिकों को हल कर देंगे। इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा 0, इसकी इससे गुणा 0। इसी प्रकार इसमें भी गुणाएं 0 हो जाएंगी। इस पद में जो है गुणाएं आपकी प्राप्त होंगी। केक में 3 × 8 8 × 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 × 4, बीच में चिन्ह माइनस का होता है, ये सूत्र में ही चिन्ह माइनस का होता है। ये गुणा पॉजिटिव, ये गुणा निगेटिव होती है, ये गुणा पॉजिटिव, ये गुणा निगेटिव। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा सदिश गुणन का, उसको हल कर लेंगे। अदिश गुणन दूसरे प्रकार से हल होता है, सदिश गुणन इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर तो आपके मान 0 आ गए हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सभी में 0 नहीं आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर जो इसके आगे भी क्वेश्चन पूछता तो ये 0 मान आया है तो ये समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। गा विकिरण संबंधी वीन का विस्थापन नियम लिखिए। वीन ये विकिरण चैप्टर में इंपॉर्टेंट इसका नियम है, इसका केवल नियम ही पूछा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। इसके अनुसार कृष्णिका का ताप बढ़ाने पर, यदि किसी कृष्णिका का मतलब कोई तप्त वस्तु से है, कोई तप्त वस्तु है, उसका यदि ताप बढ़ाएंगे तो उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम कौन सी ऊर्जा? तो विकिरण ऊर्जा। अधिकतम ऊर्जा विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है, यानी कि जो विकिरण ऊर्जा है वो तरंगदैर्घ्य के कम वाले मान की ओर विस्थापित होती जाती है। अधिकतम विकिरण ऊर्जा का जो मान है वो निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता जाता है। इसका सूत्र है लैम्डा यम
गुणे टी बराबर बी। बी यहाँ पर नियतांक है, इसका मान 2.9 गुणे 10 की घात -3 मीटर केल्विन होता है। इसको ध्यान रखेंगे, इससे एक सूत्र प्राप्त होता है लैम्डा यम समानुपाती 1/T। तो वही है, ताप हम जब बढ़ाएंगे तो कृष्णिका की जो ऊर्जा है वो कहाँ विस्थापित होगी, तो निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाए। होम एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो ये आ जाएगा, इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये खंड अगला वाला है, खंड डी है। ये क्वेश्चन बड़ा है, ये 5 नंबर में पूछा गया है। जल की कैपिटल आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को 8000 समान आयतन की बूंदों में विभाजित करने पर 5 दशमलव, ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, ये गलती से लग गया है, 5.582 पाई आर स्क्वायर जूल कार्य करना पड़ता है। जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें जल की त्रिज्या आपको दी होगी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 1 मिमी, और बूंद को, बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाएगा। छोटी बूंदें कौन सी हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं, 27 हो सकती हैं, 64 हो सकती हैं, 10 की घात 6 हो सकती हैं, यानी कि पूर्ण घन संख्याएं होंगी। क्योंकि अगर जो घन संख्याएं नहीं होंगी तो इसमें घनमूल एक जगह लिया जाता है, वहां पर यह मान पूरा नहीं हो पाएगा और सवाल नहीं लग पाएगा। आसानी से लग तो जाएगा, लग जाएगा लाग लेके, लेकिन आसानी से नहीं लग पाएगा। तो फिलहाल आसान क्वेश्चन की प्रक्रिया में है, इस प्रकार के सवाल किताब में दिए हुए हैं तो उन्हीं को हम लोग लगाएंगे। तो ये कार्य, इसमें चूंकि कार्य दिया है, यहाँ पर कार्य की जगह पर ऊर्जा भी हो सकता है, यानी कि ऊर्जा भी दी जा सकती है। तो सूत्र सेम रहेगा। तो पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, वैसे उस क्वेश्चनों में कार्य ज्ञात करना होता है तो पृष्ठ तनाव दिया होता है। तो यहाँ पर यन का मान 8000 दिया हुआ है। यन का मान कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ। कार्य का मान वैसे ज्ञात करना होता है, इसमें दिया हुआ है, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, r। अब ये सूत्र हमने बना रखा है। इस सूत्र को आप चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन सूत्र हमने ये बना रखा है। इस सूत्र को जो है हम लोग देखेंगे, तो सूत्र में मान रख देंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है वो काहे का है, क्षेत्रफल का है, ये पृष्ठ तनाव का है। ये जो संख्या आपकी दी हुई है उसके लिए सूत्र है, यानी कि n की घात 1/3 - 1। ये कैसे सूत्र याद कर लेंगे, ये गोले या बूंद का क्षेत्रफल है और ये पृष्ठ तनाव है, और ये क्या है, बूंदों की जो संख्या है, जितनी संख्या होगी उसके अनुसार मान रख देंगे सारा। यहाँ पर इसका मान, यहाँ पर ये, और ये 8000 की घात 1/3। 8000 का घनमूल कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पर ये आपका पाई से पाई, आर से आर कट जाएगा, 4 बचेगा, और इधर इसका जो मान बचा है वो लिख दिया है। अब इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 19 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 76 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये इधर इसके बटे में आ जाएगा। बस इसमें अब खेल अब काहे का है, आपको सूत्र याद करना है। खेल किस चीज़ का है, आपको सूत्र याद करना। किसी भी प्रकार से आप सूत्र याद कर लें ये वाला। तो सूत्र याद करने का तरीका हमने बताया, क्षेत्रफल गुणे पृष्ठ तनाव गुणे संख्या। संख्या में 1/3 घात लगाएंगे, चूंकि एक पर घात लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो केवल n पर घात लग जाएगी, केवल n पर घात लग जाएगी। इस प्रकार से सूत्र याद कर लेंगे, क्षेत्रफल गुणे पृष्ठ तनाव गुणे संख्या की घात 1/3। हल कर देंगे, ये वाला आंसर आ गया। इसको आगे भी आप लिख सकते हैं। 2 अंक पहले इधर ले लेंगे तो 7.3 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन। होम एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है ये। अभिकेंद्र त्वरण से क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि ये अभिकेंद्र त्वरण का जो है वो सूत्र का निगमन करना है और उसकी परिभाषा देनी है। तो सबसे पहले हम लोग अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा समझते हैं। अभिकेंद्र त्वरण होता क्या है, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति कैसे करेगा, तो एक समान वृत्तीय गति करेगा, यानी कि एक समान चाल से वो चलेगा। तो चाल तो उसकी अचर रहेगी, क्योंकि चाल तो बदल नहीं सकती। एक समान चाल कह दिया तो चाल तो अचर रहेगी, परंतु उसकी दिशा लगातार बदलेगी। अब जब दिशा बदलेगी तो क्या होगा, वेग बदलेगा, क्योंकि दिशा और वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती। तो चाल प्लस दिशा बराबर वेग हो जाएगा, यानी कि वेग उसका लगातार बदलता रहेगा, जिसके कारण कण पर जो है केंद्र की एक त्वरण लगेगा, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण
इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी का मान आर ओमेगा होता है, तो ये मान रखेंगे तो दो सूत्र। अब ये सूत्र कैसे आएंगे, इस सूत्र का डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है। तो अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कैसे याद करनी है, तो एक समान वृत्तिगत होनी चाहिए, चाल अचर होगी परंतु दिशा बदलेगी, चाल अचर होते हुए दिशा बदलेगी। अब जब दिशा बदलेगी तो उसमें वेग उत्पन्न होगा और वेग बदलेगा, वेग बदलेगा, वेग बदलेगा तो वेग परिवर्तन के कारण ही त्वरण उत्पन्न होगा। चूंकि ये वृत्तिगत पर है इसलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण का नाम दिया गया, क्योंकि ये केंद्र की ओर त्वरण कार्य कर रहा है। इसमें दो त्वरण कार्य कर सकते हैं, एक स्पर्श रेखीय और एक अभिकेंद्र त्वरण। तो फिलहाल यहाँ पर वृत्तिगत में अंदर की ओर त्वरण लग रहा है जिसे अभिकेंद्र त्वरण का नाम दिया गया है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। ये सूत्र जो लिख रखा हमने, सूत्र कैसे उत्पन्न होगा, तो इसका डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। डेरिवेशन देखने के लिए सबसे पहले हमने एक चित्र बना रखा है। चित्र में हमने आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ ले रखा है। इसमें एक कण चल रहा है, बिंदु P1 पर इसका वेग v1 है, बिंदु P2 पर इसका वेग v2 है। इसका वेग v1 v2 और इसकी चाल है वो क्या है, चाल इसकी v है। इसकी चाल क्या है, v है। दिशा बदलने के कारण वेग पर वेक्टर लगा हुआ है, v1 और v2 है। इन वेगों को हमने अन्य बिंदु a पर लगा दिया है, अन्य बिंदु a पर लगा दिया है। तो अन्य बिंदु a पर जो हमने लगाया है तो वहां पर वेग लगा, इन दोनों का परिणामी डेल्टा v होगा जो bc से प्रदर्शित है। यहां पर v1 v2 बराबर v लिख रखा है, यानी कि ये वेग है और ये चाल है। तो इसकी लैंग्वेज आप अपने आप लिख लेंगे, लैंग्वेज हमने नहीं लिख रखी है। क्या लिख लेंगे, माना एक कण जो है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v चाल से वृत्ति गति कर रहा है। बिंदु P1 पर इसका वेग v1, बिंदु P2 पर इसका वेग v2 है। यह डेल्टा t समय में वृत्तीय पथ पर डेल्टा s दूरी तय कर लेता है। इसका कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। इस प्रकार जो आपको जितनी लैंग्वेज समझ में आ जाए वो लिख देंगे। बिंदु A से वेग v1 और v2 को थीटा कोण पर लगाएंगे, इनका परिणामी डेल्टा v BC के द्वारा प्रदर्शित होगा। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो वही हमने लिख रखा है। ये तो कोण जब बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज लिख रखा है। समरूप त्रिभुज में भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज में भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। अब समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक है, तो समानुपातिक भुजाएं कौन कौन सी लेनी है, एक भुजा ये लेंगे, एक ये लेंगे। अब इसमें ये लेंगे तो इसके अनुदिश या इसके जैसी इसमें भुजा कौन सी है, तो ये वाली है, ये वाली भुजा है। तो ये डेल्टा यस बटे आर लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे, डेल्टा वी बटे वी। वेक्टर नहीं लेना है क्योंकि यहां पर हम केवल परिमाण ले रहे हैं, केवल परिमाण ले रहे हैं। तो ये यही हमने लिख रखा, डेल्टा एस बटे आर डेल्टा वी बटे वी। अब इस चित्र का काम खत्म हो गया, क्योंकि इतना ही काम से आपको चित्र से केवल इतना ही लेना देना है। अब इस चित्र का काम खत्म हो गया। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डेल्टा टी से भाग कर देंगे। अब डेल्टा टी से जब भाग करेंगे तो डेल्टा टी केवल बिरादरी से भाग करेगा, यानी कि डेल्टा यस बटे डेल्टा टी, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। यहां हमने लिख रखा, देखिए डेल्टा एस बटे डेल्टा टी और डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। वैसे निगमन तो आपका यहीं पर हो जाएगा, लेकिन हम इसको किताब के अनुसार करेंगे, परंपरागत तरीके से करना है। तो ये एक इसको हम लोग लिमिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लिमिट। अब लिमिट कब लगाते हैं, जब समय अंतराल अनंत सूक्ष्म होता है। तो समय अंतराल अनंत सूक्ष्म होने पर हम लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0 और डेल्टा टी इज टेंस टू 0। तो अब ये लिमिट वाला जो मान है वो तात्कालिक वेग, ये क्या है, विस्थापन है। ये क्या है, समय। विस्थापन बटे समय को हम लोग वेग कहते हैं, और ये वेग बटे समय है, वेग परिवर्तन बटे समय है, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तात्कालिक वेग हो जाएगा इसे v से, और ये तात्कालिक त्वरण हो जाएगा इसे a से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये दोनों मान आपको प्राप्त हो गए। तो ये तात्कालिक वेग और ये तात्कालिक त्वरण हो जाएगा। ये मान हम लोग ऊपर रख देंगे। तो जब यहाँ मान रखेंगे तो 1/r इंटू वी, यहाँ पर मान रख दिया हमने, तो ये v हो जाएगा। और ये कितना, यहाँ पर मान रख देंगे तो ये v हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये v इधर चला जाएगा, तो a बराबर v स्क्वायर बटे r, यानी कि एक डेरिवेशन आपका पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा रख देंगे। इस पोर्शन को आपको नीचे लिखना, हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हमने इधर लिख दिया। तो v बराबर क्या रख देना है, आर ओमेगा रख देना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे r। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। दो धातु की प्लेटें जिनकी मोटाइयां क्रमशः L1 व L2 हैं तथा उष्मा चालकताएं K1 व K2 हैं, परस्पर सटा कर रखी गई हैं।
दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान हैं, सिद्ध कीजिए संयुक्त प्लेट की तुल्य ऊष्मा चालकता। ये होगी, यानी कि ये निगमन एक प्रकार से करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट ईयर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल है, तो इसको आप तैयार अवश्य कर लेंगे। तो देखते हैं इसको हल करने के लिए, सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं और फिर इसको हल करना सीखेंगे हम लोग। तो तुल्य ऊष्मा चालकता के लिए हमने निगमन हेडिंग डाल रखी है। यहाँ पर एक ये चालक क्षण है जिसकी मोटाई L1 है, एक चालक क्षण ये है जिसकी मोटाई L2 है। परिच्छेद क्षेत्रफल दोनों का समान है, परिच्छेद क्षेत्रफल दोनों का क्या है, समान है। तो अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर यही लैंग्वेज लिख देनी जो ऊपर क्वेश्चन में लिखी थी, वही लैंग्वेज सब लिख देनी है। दो चालक प्लेटें हैं जिनकी मोटाइयां L1 L2 हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल समान हैं, इनकी ऊष्मा चालकताएं K1 व K2 हैं। एक बात अपनी तरफ से लिखनी है, ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में इनके खुले सिरों के ताप θ1 व θ2 हैं। खुले सिरों के ताप क्या हैं, θ1 व θ2 हैं, और संपर्क तल का ताप क्या है, थीटा है। तो इसमें एक सूत्र लगता है ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर का H का सूत्र लगता है, H बराबर होता है KA ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2 और बटे L। ये सूत्र लगाया हमने है, तो इस सूत्र को आप अप्लाई कीजिए। पहले इस क्षण पर अप्लाई कीजिएगा, तो इस क्षण पर अप्लाई करेंगे तो θ1 माइनस थीटा और इसमें θ माइनस θ2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है K1A, क्योंकि A बराबर है दोनों में, और θ1 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर θ1 माइनस थीटा आएगा, इस क्षण के लिए ले रहे हैं। इसी प्रकार जब इस क्षण के लिए लेंगे तो K2A करेंगे और θ माइनस θ2 करेंगे बटे L2, यहाँ पर बटे L1 आ जाएगा। अब इसको समीकरण 1 डाल देंगे और इनको अब यच को छोड़ के शेष को हल कर लेंगे। तो यच को छोड़ देंगे तो इसको देखिए हमने एक बार केवल लिख रखा है, इसको केवल हमने लिख रखा है, ये केवल लिखा ही है, अभी हमने कुछ हल नहीं किया है। ये पूरा पोर्शन ऐसे उतार दिया, ये पोर्शन पूरा ऐसे उतार दिया है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, हल करके हम लोग एच का मान पहले थीटा का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हमने इसका ब्रैकेट खोल दिया, तो K1 θ1 बटे L1, A इधर और इधर एक कट जाएगा, ये समान है तो ये कट जाएगा। इसका ब्रैकेट खोल दिया और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 θ बटे L1 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 θ बटे L2 और K2 θ2 बटे L2 आ जाएगा। अब इसमें माइनस चिन्ह वाले पद को इधर ट्रांसफर, इसके माइनस चिन्ह को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, या ये समझ लीजिए कि थीटा वाले पद एक तरफ और θ1 θ2 वाले पद एक तरफ कर लेंगे। तो ये पद इधर आ जाएगा और ये पद इधर चला जाएगा। तो ये पद जब इधर जाएगा तो ये तो ऐसे लिखा है, और ये वाला पद ये देखिए इधर बढ़ा ट्रांसफर कर दिया, ये ऐसे लिखा है और ये वाला पद इधर हमने ट्रांसफर कर दिया है। इन दोनों में थीटा कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में L1 L2 लासा हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिया L1 L2, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ पर K1 θ1 पहले से लिखा था और L2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर K2 θ2 लिखा था, L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार इसमें थीटा कॉमन ले लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई करके ये वाला पोर्शन प्राप्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, केवल गुणा भाग करनी है आपको, कैलकुलेशन थोड़ी सी आनी चाहिए, बस ये निगमन हो जाएगा आपका। अब इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, इसके पश्चात हमने देखा ये वाला पोर्शन कट रहा है और ये इसके बटे में चला जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऊपर और ये नीचे और थीटा की वैल्यू, तो ये क्या आपका आ गया, संपर्क तल का ताप आ गया। ये आपका क्या मान प्राप्त हो गया, संपर्क तल का ताप। कभी कभी निगमन इतना ही पूछा जाता है, अगर जो इसके आगे पूछेगा, जो क्वेश्चन ऊपर है तो उसको अब हम लोग देखेंगे। अब थीटा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा पीछे था और थीटा का मान यहाँ हमने लिख लिया, क्योंकि पेज हमने पलटा है तो इसलिए यहाँ पर इसका मान हमने लिख दिया। थीटा का मान क्या आया था, K1 θ1 L2 K2 θ2 L1 बटे K2 L1 प्लस K1 L2 आया था। तो थीटा का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 के एक पोर्शन में मान रखेंगे। समीकरण 1 का एक पोर्शन क्या था आपका, K1 A बटे L1 और ब्रैकेट में θ1 माइनस थीटा, ये एक था, दूसरा इसी के बराबर में था, तो बराबर वाला पोर्शन नहीं लिखना, केवल एक पोर्शन ही आप ले लेंगे। इसमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप रख देंगे, हमने थीटा की वैल्यू रख दी है, और इसमें बटे में 1 करके इसका एलसीएम लेके हम हल कर देंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इधर मल्टीप्लाई करने से ये दो पद प्राप्त हो जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है K2 L1 और θ1 और दूसरा K1 L2 और θ1। तो ये इधर और ये माइनस चिन्ह से जब ऑपरेट होगा तो ये दोनों पद माइनस के हो जाएंगे। ये दोनों पद कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के पद हमने लिख दिए। अब ये वाला पद आपका कट जाएगा, बिल्कुल सेम है, ये दो पद बच जाएंगे। तो इन दो पदों में देखिए
K1 और K2, K2 और K2 दोनों लिखे हैं तो ये कॉमन हो जाएगा। L1 लिखें, ये कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? θ1 और θ2 बचेगा, वो बच जाएगा। और इसमें L1 कैंसिल हो जाएगा, तो L1 हम काट देंगे। जो बचेगा उसको समीकरण 2 डाल देंगे, इसको समीकरण 2 डाल देंगे। अब इसके आगे आपको समझना है, इन दोनों प्लेटों, जो 2 प्लेटें आपकी थी, उनके स्थान पर एक प्लेट रख दें। उनके स्थान पर क्या कर दें? एक प्लेट रख दें। उनके स्थान पर क्या कर दें? एक प्लेट रख दें। यानी कि जो 2 प्लेटें थी उनके स्थान पर हमने एक प्लेट रख दी, तो एक प्लेट पर सूत्र आपका ये बन जाएगा, क्योंकि K तुल्य उष्मा चालकता K हो जाएगी और A तो वही है। अब θ1 माइनस θ2 इधर, और इधर क्षण के सिरों का जो ताप था वो, और बटे दूरी केवल जुड़ जाएगी, मोटाइयां जो हैं वो जुड़ जाएंगी। अब समीकरण 2 देखेंगे और समीकरण 3 देखेंगे, दोनों H की वैल्यू हो तो दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, तो दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 2 व समीकरण 3 से दोनों को हमने बराबर कर दिया है, और हल करने पर पता चला कि ये पोर्शन इससे कट जाएगा, A इससे कट जाएगा, जो बचा ये देखिए L1 L2 इधर बटे में, उधर ऊपर गुणन चला जाएगा, तो ये आपका मान प्राप्त हो जाएगा। ये मान आपका प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। इसके आगे ये हल किया है, ये K1 K2 जो है ये आपका उठ के बटे में चला जाएगा, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ केवल बचेगा L1 प्लस L2। यहाँ क्या बचेगा? केवल L1 प्लस L2 बचेगा। ये यहाँ बटे में आ गया है, तो ये बटे के बटे में आ गया, तो इसमें K2 कट जाएगा, इसमें K1 कट जाएगा, और जो आपका आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये यहाँ थोड़ा गलत लिख गया था K1 K2, तो ये यहाँ से बटे में आएगा। कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा, और ये बचेगा ऊपर, तो ऊपर जो बचा वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो जो क्वेश्चन था वो ये है। कभी कभी ऐसा कहता कि L1 और L2 बराबर हैं, ये क्या हैं? बराबर हैं। अगर जो ये बराबर है तो इस मान को यहाँ रख के देखिएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? K1 K2 गुणे 2L, यहीं से प्राप्त होगा ये, और बटे में क्या होगा? L बराबर है तो L कॉमन हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब इसमें ये L कट जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो 2K1 K2 बटे K1 प्लस K2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका मान प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।